हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें क्वेश्चन पेपर में 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए जाते हैं, जिसमें से हमें 3 इडियम्स और फ्रेजेस को अपने सेंटेंस में यूज करके उसका मीनिंग हमें स्पष्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में केवल यही दिया रहता है कि इन इडियम्स और फ्रेजेस का हमें एक सेंटेंस में यूज करना है जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो अगर हम उसका मीनिंग नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, बस केवल हमें उसे एक सेंटेंस में यूज करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने पहला इडियम्स लिया है ऑल इन ऑल, जिसका मतलब है अ कंप्लीट मास्टर, और इसको हिंदी में कह सकते हैं सर्वे सर्वा, अर्थात एक कंप्लीट मास्टर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के ऑल इन ऑल है। नरेंद्र मोदी इज ऑल इन आवर कंट्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि माय ग्रैंडफादर इज ऑल इन माय फैमिली। तो इस तरह से एक सेंटेंस में इसका हम यूज कर सकते हैं। माय फादर, माय ग्रैंडफादर, माय मदर, इस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि माय ग्रैंडफादर इज ऑल इन माय फैमिली, अर्थात मेरे दादाजी मेरे परिवार में सर्वे सर्व है, उन्हीं की चलती है। तो दूसरा यहाँ पे हमने इडियम्स लिया है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है पर्सनल एंड टू सर्व। पर्सनल एंड टू सर्व, जिसका मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात अपना काम निकालना। तो इसका हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि पीपल फ्लैटर यू। पीपल फ्लैटर यू ने कि लोग, यानी कि लोग आपकी चापलूसी करते हैं। पीपल फ्लैटर यू, लोग आपकी चापलूसी करते हैं व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जब उन्हें अपना काम निकालना होता है। जब लोगों को अपना काम निकालना होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तो वो आपकी चापलूसी करते हैं। तो तीसरा हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया जो कि बहुत ही सिंपल है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है स्कैटर्ड, यानी कि बिखरा हुआ। इसको हिंदी में कह सकते हैं बिखरा हुआ। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है बिखरा हुआ। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है कि ऑल द थिंग्स इन द रूम वर एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अर्थात कमरे में सभी चीजें तितर बितर थी, बिखरी हुई थी। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब तितर बितर होना, अर्थात बिखरा होना। तो एग्जांपल है ऑल द थिंग्स इन द रूम वर एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अर्थात कमरे में सभी चीजें तितर बितर थी, इधर उधर फैली हुई थी। तो अब नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं फ्रेंड्स। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब है एक महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे का मतलब है एन इंपॉर्टेंट डे, अर्थात एक महत्वपूर्ण दिन। और एग्जांपल हमने लिया है कि 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, अर्थात 15 अगस्त भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। अब इसमें हमारा पांचवा इडियम्स है अ फूल्स पैराडाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब है टू होप विदाउट स्ट्रगल, अर्थात बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के किसी चीज की उम्मीद करना। टू होप विदाउट स्ट्रगल, बिना संघर्ष किए किसी भी चीज को पाने की उम्मीद करना। अ फूल्स पैराडाइज, और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यर्थ में ऊंची आशा करना। व्यर्थ में ऊंची आशा करना, उम्मीद करना। तो इसका एग्जांपल हमने लिया है फ्रेंड्स, इफ यू थिंक ऑफ बीइंग रिच ऑल ऑफ सडन, अर्थात यदि आप अचानक अमीर होने की सोच रहे हैं। इफ यू थिंक ऑफ बीइंग रिच ऑल ऑफ सडन, अर्थात यदि आप अचानक अमीर होने की सोच रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि आप व्यर्थ में ही उम्मीद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए जो कि बहुत आसान होने के साथ साथ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको ये एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।